नाज़रीन आदाब, मैं यमन ख़ान आपका प्रोग्राम सूफियाना कलाम व मौसीक़ी में इस्तक़बाल करती हूँ। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम खुदा के पैगाम और उसके वलियों की सीरत आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे ताकि आप उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलें और अपने दिलों में मौजूद अक़ीदत के चिरागों को और रोशन करें। तसव्वुफ़ खुदा के इश्क़ के लिए एक ऐसी दौलत है जो जितनी भी लुटाई जाए कम नहीं होती बल्कि बढ़ती चली जाती है। हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि इस रूहानी रोशनी को आपके घरों तक पहुंचाया जाए। किसी शायर ने खूब कहा है, नमाज इश्क़ को समझा है क्या ए वाइज़ नादान, हज़ारों काबे सरकाए जिबी मैंने जहाँ रख दी। तो आइए इस सफ़र में हमारे साथ खुदा के वलियों के मज़ारात की ज़ियारत भी करें और उन पर लिखे हुए सूफियाना कलाम भी सुनें। आने वाले 12 हफ्तों में आपको रूबरू करवाएंगे दीगर सूफियाना शख्सियतों से और बताएंगे सूफियाना फ़लसफ़े की तारीख़ हिंदुस्तान की सरज़मीन पे। ज़ियारत करवाएंगे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्होंने इश्क़ इबादत के ज़रिए खुदा को पाया। और सुनाएंगे हज़रत अमीर खुसरो के लिखे हुए कलाम जो आपके सामने पेश करेंगे हामिद साबरी साहब। हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने अहद के बड़े अहम और चिश्तिया सिलसिले के बुलंद पाए के सूफी हैं। आपको महबूब इलाही भी कहा जाता है और सुल्तान जी भी। महबूब इलाही दरअसल आपको कहने के पीछे ये वजह है कि आप बचपन में जब अपनी वालिदा बीबी माई साहिबा के साथ रहते थे तो अक्सर घर में फाका होता था और आपकी वालिदा उस दिन के लिए कहा करती थी कि बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। उस दिन से आप इंतजार किया करते कि कब घर में फाका हो और कब हम लोग अल्लाह के मेहमान बने। आपकी अल्लाह से इसी मोहब्बत ने आपको महबूब इलाही का दर्जा दिला दिया। दिल्ली अभी दूर है, ये मशहूर जुमला हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया का ही है। जब भी आपके मुरीद आपको ये बात याद दिलाते कि तुगलक शहर में आने वाला है और उसने आपको शहर छोड़ने का हुक्म दे रखा है, तो आप फरमाते दिल्ली हनूज दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने में जिस जगह रहते थे उसे गयासपुर कहा जाता है और आज वो गयासपुर बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन के नाम से दिल्ली में क़याम एक मशहूर जगह है। आपकी मज़ार शरीफ पर कहा जाता है कि सलातीन के आखिरी बादशाह मोहम्मद तुगलक ने जब आपको दिल्ली शहर छोड़ने का हुक्म दिया, उसका कहना था कि जब तक मैं वापस आऊं निज़ामुद्दीन शहर छोड़कर कहीं और चले जाएं। लेकिन खुदा का करिश्मा देखिए कि मोहम्मद तुगलक दिल्ली आने से पहले ही एक इमारत के गिर जाने से मर गया और दिल्ली उससे हमेशा के लिए बहुत दूर हो गई। वही गयासपुर आज निज़ामुद्दीन के नाम से दिल्ली में क़याम एक बहुत मशहूर जगह है। नाज़रीन आइए अब आपको मिलवाते हैं नाज़िम निज़ामी साहब से, जो कि निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के गद्दी नशीन हैं। नाज़िम साहब, आपका प्रोग्राम सूफियाना कलाम व मौसीक़ी में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेहरबानी करके हम लोगों को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं। हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हिंदुस्तान में हुई, बदायूं शरीफ शहर के अंदर। और जिस वक्त आपके आबा व अजदाद हिजरत करके हिंदुस्तान आए तो ये शहर उलमाओं का गढ़ था। हज़रत निज़ामुद्दीन साहब जब तकरीबन 14-15 साल के हुए तो आप दीन और दुनिया की तालीमात से फारिग इतने हो चुके थे कि आपने दिल्ली का रुख किया। तो आपकी तालीम इतनी ऊँची थी कि उस वक्त में चीफ़ जस्टिस का ओहदा जो होता है काज़ुल खुज़ात, वो ओहदा खाली था। उसी सिलसिले में आप एक बुज़ुर्ग से मुलाकात की आपने, उनका नाम था शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल रहमतुल्लाह अलैह। ये हज़रत बाबा फ़रीद गंज रहमतुल्लाह अलैह के भाई थे। उनका बादशाह के यहाँ आना जाना होता था, तो इसी गरज से कि उनके पास जाऊँ और अपनी दरख्वास्त वहाँ दूँ ताकि ये नौकरी मुझे मिल जाए। जब आप शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और उनसे अपनी दरख्वास्त की तो उन्होंने फरमाया, निज़ाम तुम नौकरी करके क्या करोगे, तुम्हारा मुकाम तो बहुत ऊँचा है। हज़रत महबूब इलाही की खानका भी उस दौर की वो खानका थी कि पूरा पूरा शहर आपकी खानका में खाना खाता था। जो भूखा आता था उसे खाना मिलता था,
प्यासा आता था उसे पानी मिलता था, जो बेचैन आता था उसे सुकून मिलता था। बादशाहों के दरबार में लोग नहीं जाया करते थे, मगर हज़रत के खानक़ाह में हर वक्त एक मजमा लगा रहता था और लोग बामुराद होते थे। सूफियाना कलाम व मौसीकी के ताल्लुक़ से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अमीर खुसरो की क्या तारीख़ है? हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हज़रत निज़ामुद्दीन साहब के बहुत चहीते खुलफा में से हैं। उनका मज़ार भी हज़रत के पातियों में है। अगर किसी को पीर और मुरीद की हैसियत मालूम करनी है, उसका तरीक़ा मालूम करना है, उसकी मोहब्बत मालूम करनी है, वो तो हज़रत अमीर खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन साहब का पीर और मुरीद का मामला है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जब मुरीद हुए वो भी बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे वो हज़रत महबूब इलाही की खानक़ाह में आया करते थे। हज़रत अमीर खुसरो का बचपना था। कहा कि खुसरो आज चलो हम तुम्हें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मुरीद करा दें। हज़रत अमीर खुसरो बचपना था मगर बड़े ज़हीन थे। आपने अपने वालिद से कहा कि आपके कहने से मैं अपने आप को कैसे बेच दूँ। मुरीद होने का मतलब है उसके हाथ पे बिक जाना। वो कहे दिन तो दिन, वो कहे रात तो रात। बचपन से शायरी का शौक़ था तो जहन में एक शेर सोचा कि मैं ये शेर लिख के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को रवाना करता हूँ। अगर वाकई पीर कामिल हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया तो मुझे शेर का जवाब शेर में देंगे तो मैं समझूंगा पीर कामिल। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ जहन में सोचा है, सोच रहे हैं कि कोई आएगा तो लिख के फिर अंदर भेजूँगा मैं, कि एक शख्स अंदर से आया और कहा तुम्हारा नाम खुसरो है? कहा। इनको ख्याल ये आया, गुमान ये आया कि शायद मेरे वालिद ने फिर मुझे बुलाया। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए एक पैगाम भेजा है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। उसने बरजस्ता एक शेर जो है एक बंद पढ़ा उनके सामने, तो हज़रत अमीर खुसरो पे एक कैफियत तारी हो गई। चूँकि उनकी ये शर्त थी कि इस शेर का जवाब शेर में मिलेगा तो मैं मानूंगा पीर कामिल है। कहाँ उस शेर का शेर में जवाब मिला, मगर ज़बान से नहीं निकाला, मुँह से नहीं बोले, कहीं लिखा नहीं, सिर्फ जहन में सोचा है, उसका जवाब जहन में सोचने पे मिल गया, तो पीर कामिल होने की तो सबसे बड़ी दलील थी। हज़रत अमीर खुसरो का जो शेर था वो ये था, तुआं शाये के बर ऐवान कसरत, कबूतर गर नशीनत बाज गर्दत, गरीबे मुस्तमंदे बरदर आमद, बेआयत अंदरूँ या बाज गर्दत। इसका मफहूम यह है कि ए शहनशाह, मैंने सुना है कि तेरे महल के कंगूरों पे अगर कोई कबूतर आके बैठे तो तेरी बरकत से वो बाज बन जाए, बड़ा हो जाए। एक गरीब हाजितमंद तेरे दरवाजे पे आया है, अंदर आ जाए या वापस चला जाए। जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब ने भेजा था जवाब, बेआयत अंदरूँ ए मर्द हकीकत कि बामायक नफस हम राज गर्दन, अगर अब लबूदम मर्द नादा ज़ियारा आमद पास गर्दन। हज़रत निज़ाम साहब फरमाते हैं कि अगर तू आने वाले इतना बड़ा मर्द है, एक जान दो कालिब होते ना, तू इतना मर्द है कि तू मेरा हमराज बन जाए, मेरा हम नफ्स बन जाए, मेरी नफ्स में समा जाए, मेरा राजदार बन जाए। अगर तुझ में इतनी मर्दानगी है, इतनी ताकत है, इतनी जुर्रत है तो अंदर आ जा। और अगर तू बेवकूफ़ है, तुझ में ये सलाहियत नहीं है, तो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस चला जाए। हज़रत की खुशी उनकी खुशी, हज़रत का गम उनका गम होता था। और ये आज भी मिसाल है कि अगर किसी को पीर और मुरीद की हैसियत देखनी हो तो हज़रत अमीर खुसरो और हज़रत निज़ामी साहब को देखिए। तो निज़ामी साहब, हम सबको इतनी अहम बातें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे निज़ामी साहब। अब वक्त हो गया एक वक्फ़े का। वक्फ़े के बाद फिर हाज़िर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं। अगले हिस्से में सुनिए हजरत अमीर खुसरो का मशहूर कलाम मन कुंतो मौला, जो हम
सनम गुलाम अली हजार जान गिरा में फिदाए नाम अली मान कुल तो मौला
नाजरीन, अभी आपने इतना बेहतरीन कलाम सुना मन कुन तो मौला, और अब इस कलाम के बारे में और जानकारी लेते हैं हमारे खुसूसी मेहमान जो तशरीफ़ फरमाए आज यहाँ, अखलाक अहन साहब से, जो JNU में प्रोफेसर हैं फ़ारसी के, और वैसे भी सूफियाना कलाम के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। ये सबसे पहले हम लोगों को बताइए कि मन कुन तो मौला का मतलब क्या है? मन कुन तो मौला पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। मन कुन तो मौला फ़ालिउन मौला, मैं जिसका वाली हूँ हज़रत अली उसके वाली हैं। और ये बुनियादी तौर पे जो कौल है, कव्वाली कौल से आया है। कौल यानी हदीस, हदीस पैगंबर इस्लाम की, हदीस हज़रत अली की, हदीस तमाम मशाइख और बुज़ुर्गों की, उन चीज़ों को कव्वाली में बयान किया जाता है, इसीलिए ये कौल है। और चूँकि तमाम सूफिया ये मानते हैं कि हज़रत अली जो हैं उनके मरजा हैं इस तमाम सिलसिले के, जितने सूफ़ी सिलसिले हैं, इसीलिए इस कौल को आम तौर से जब भी कव्वाली पढ़ी जाती है तो उसकी इब्तिदा में ये चीज़ पढ़ी जाती है। अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, जो छब देखी पियो की, सो मैं अपनी भूल गई। छाप तिलक सब छीनी रे, उसने नाम आदम कर दी नीरे छाप तिलक सब छीन रे मुस्तना मिलाई जाऊं मैं तोरे
निजाम के बल बल जइए, खुसरो निजाम के निजाम के खुसरो निजाम के खुसरो निजाम के खुसरो निजाम के बल बल जइए, खुसरो निजाम के बल बल जइए, खुसरो निजाम के बल बल जइए, वाके बल बल जइए, वाके बल बल जइए, खुसरो निजाम के बल बल जइए, मोहे सुहागन की नीरे छाप तिलक सब छीनी रे नैना मिलाए, छाप तिलक सब छीनी रे नैना मिलाए के। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारे इस सफ़र की ये पहली नशिस्त ज़रूर पसंद आई होगी, जहां हम हिंदुस्तान की सूफियाना तारीख से रूबरू हुए और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की रूहानियत और हज़रत अमीर खुसरो के कलाम के दीदार हुए। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये किस्त ज़रूर पसंद आई होगी। फिर हाजिर होंगे एक खूबसूरत पेशकश के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अगले सफर में आपकी जियारत करवाएंगे दिल्ली की गलियों में बसी एक तारीखी दरगाह हजरत बख्तियार काकी की, और लेके चलेंगे आपको हिंदुस्तानी दरगाहों के ताज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ।